यदि आप रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी आरंभ कर दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इस भर्ती का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता क्या है, पात्रता क्या है, फॉर्म को कैसे भरना है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सभी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आ तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इससे आपको ओपन करना है। नीचे लेटेस्ट जॉब में ही RRB सेक्शन कंट्रोलर वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये भर्ती जो होने वाली है 119 पदों पर होने वाली है। लास्ट डेट 14 अगस्त रखी गई है और फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। आप 20 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के होने चाहिए। एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिलेंगे। बाकी नीचे आएंगे ना, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फी बताए गए हैं और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक नीचे में आपको इंपॉर्टेंट लिंक में दिए गए हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इससे पहले रेलवे का अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा होगा तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना होगा। आपको डायरेक्ट लॉगिन विथ आधार या एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल, जिस पर क्लिक करेंगे आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे। जो पासवर्ड आपको मिले हैं या आपने सेट किया है उससे डालेंगे। आइए मैं नॉट रॉबर्ट पे टिक कर लॉगिन करेंगे। वही अगर पहली बार आए हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर यहाँ पर नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। आपको अपना पूरा नाम, अपने नाम को दोबारा से कंफर्म करेंगे। कभी नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार चयन करेंगे, उसे दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी पर OTP अनवाकर वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर देंगे, उस पर भी OTP मंगवाकर वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप जरूर देंगे। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करेंगे। IAM में नॉट रॉबर्ट पे टिक कर एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आप यहाँ से लॉगिन वाले पर आकर आप अपना जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया है उससे डालें, जो पासवर्ड सेट किया है उससे डालकर IAM में नॉट रॉबर्ट पे टिक कर लॉगिन कर लेंगे। या आपका पहले से अकाउंट है तो आप पासवर्ड नहीं पता तो पासवर्ड को भी फॉरगेट कर लीजिएगा और फिर लॉगिन करेंगे। अब बोलता है कि आप OTP किस पर मंगवाना चाहते हैं, अपने नंबर पर या ईमेल पर, उस ऑप्शन को चुनेंगे। जैसे मैंने नंबर चुना तो मेरे नंबर पर एक OTP रिसीव हो चुके हैं। मैं उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, जिस पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अप्लाई यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, सेक्शन कंट्रोलर भर्ती का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अभी टेक्नीशियन की भी भर्ती चल रही है तो उसका मैंने जानकारी दे दिया है। इस वीडियो में प्रॉपर सेक्शन कंट्रोलर के बारे में बता रहा हूँ। तो इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक करना है। अब आपको बताना है कि आपको किस RRB से अप्लाई करना है। देखिए, मैं कहूँगा कि RRB का चुनाव जब करते हैं ना तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। नोटिफिकेशन के आप 39 नंबर पेज में आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको भर्ती जो है अलग अलग जोन वाइज आपको बता दिया गया है कि किस जोन में कितनी भर्ती है। क्योंकि भर्ती की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 119 पदों पर भर्ती है। तो एक बार आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। क्योंकि कहीं कहीं देखेंगे ना, जैसे नहीं तो ऑन रिजर्व में कोई भर्ती है, नहीं यहाँ पर ST में भर्ती है, OBC में भर्ती है, EWS में, तो यहाँ से अप्लाई करने से कोई मतलब है नहीं। अगर आप OBC हो या ST हो तो ये चीज़ देख लीजिएगा। बाकी अगर मान लीजिए आपके कैटेगरी में 0 भर्ती दिखा रहा है लेकिन UR में भर्ती है तो UR के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहां भर्ती है ही नहीं UR में भी, आपके कैटेगरी में भी, वहां का जो चुनाव है आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताने के लिए कोई एक RRB यहाँ से चुनता हूँ। तो मैं कोई एक RRB चुन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो जानकारी है ऑटोमेटिक फैच कर लेता है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उससे, जिसमें जो जानकारी फिल होगा उसमें कुछ करना है नहीं। नीचे आपको आना है। यहाँ पर पूछता है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें।
रिलीजन बताएंगे, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, वो आप यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर मातृ लैंग्वेज बताना है कि आपका मातृ लैंग्वेज कौन सा है। फिर आप जो एग्जाम देना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, वो चूज करेंगे। अब आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आपको लिखना है। एक से अधिक निशान है तो दूसरे वाला में भी आपको जानकारी देना है, नहीं तो यहाँ पर नो मार्क आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कम्युनिटी पूछ रहा है, तो आप किस कम्युनिटी से आते हैं, जैसे जनरल, SC, ST, OBC, WS, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। फिर यहाँ पर जो भी कम्युनिटी चुनते हैं ना, तो उस कम्युनिटी से संबंधित डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे कोई SC ST चुनता है तो SC ST का जो सेंट्रल लेवल वाला ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, वो देना होगा। OBC के केस में NCL देना होगा, जो कि सेंट्रल लेवल वाला हो। ये है तो आपको एग्री करना है। अब यहाँ पर बताना होगा कि आप OBC में NCL के तहत आते हैं या क्रीमी लेयर के तहत आते हैं। NCL के तहत वो आता है जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम होता है, और क्रीमी लेयर में वो आता है जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से अधिक होता है। ये चीज़ें आपको बताना होगा, फिर यहाँ से एग्री करना है। अब बताना है कि आपका कास्ट का क्या नाम है, कास्ट का नाम डालेंगे। जो भी आपने NCL बनवाया है उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो बताएंगे। SC ST के केस में कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देंगे, EWS के केस में EWS का नंबर आपको देना होता है। फिर यहाँ पर आपको बताना होता है कि जो आपने बनवाया है डॉक्यूमेंट, तो वो कहाँ से बना है वो आप बताएंगे, अथॉरिटी का नाम, साथ में किस राज्य से बना है वो बताएंगे, किस डेट को वो इश्यू किया गया है वो डेट आपको यहाँ पर बताना है। फिर नीचे आएंगे, आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है, जिसमें आपका जो भी स्टेट है, जो भी आपका जिला पड़ता है, जिला आपको बताना है। और जो भी एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, जैसे VILL कर आपको विलेज लिखना है, कॉमा लगाकर PO कर पोस्ट ऑफिस लिखना है, कॉमा लगाकर PS कर पुलिस स्टेशन लिखना है। उसके बाद जो भी नियरेस्ट सिटी है उसका नाम लिखेंगे और पिन कोड यहाँ पर देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव करना है। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल सेव होता है। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर ये भी जानकारी आपका फिलअप ही होता है, लेकिन इसमें आप देख ले कुछ अगर चेंज करना है तो। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। कोई अगर EVS से आता है तो उसको जो फी में छूटे है वो मिलता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। रेलवे में अगर आप एम्प्लॉय है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर पूछता है कि अभी करेंटली में अगर आप काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट के तहत कोई भी जॉब करते हैं या PSU में करते हैं तो बताएं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल, इसको चुन दीजिए। बाकी यहाँ पर बैंक का डिटेल देना होता है, क्योंकि मान लीजिए जनरल OBC WS को 500 लगता है, CBT देंगे तो 400 रिफंड आप किस अकाउंट में लेंगे, तो इसके लिए आप दूसरे का अकाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही अपना आधार नंबर डालेंगे तो आधार से जो भी सीडेड अकाउंट होगा वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है और यहाँ से आपको एग्री कर देना है। फिर बता देगा कि आपका ये बैंक है जिसमें आपको ये राशि जो है भेज दी जाएगी। अब सिंपली यहाँ से सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये जानकारी सेव हुआ। नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपका मैट्रिक का अगर जानकारी पहले से ऐड होगा तो जानकारी देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको मैट्रिकुलेशन की जानकारी देना है। क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन चुनेंगे, किस राज्य से आपने पढ़ाई किया था, किस जिले से किया था, किस बोर्ड से किया था वो बताएंगे। कब पास किया है, पासिंग डेट कैलेंडर की मदद से आपको बताना है। अपना रोल नंबर बताना है। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट पर आपका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर लिखा होता है, वो सीरियल नंबर देंगे और उसको ऐड कर देंगे। पहले से ऐड होगा तो अगर उसको अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर आपके पास जो बैचलर डिग्री है, अब उसका क्वालिफिकेशन ऐड करना है तो बैचलर डिग्री को चुनेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे ना, सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री ही आपको रहने देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपने कौन सा कोर्स किया था, कोर्स का नाम आपको लिखना है। फिर इस कोर्स को आपने किस स्टेट से किया है वो बताएंगे, किस जिले से आपने किया है उस जिला का नाम चुनेंगे। जो भी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने किया है उसका नाम लिख दीजिएगा। कब आपने पास किया है, पासिंग ईयर में सबसे पहले जो भी साल होगा, जिस साल आपने उससे पास आउट किया होगा वो साल को आपको यहाँ से बढ़ा घटाकर आपको चुनना होगा।
जो भी महीना हो, जो डेट हो, उसका चुनाव करना है। फिर जो भी ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज मिला है वो परसेंटेज बताएंगे, उसको भी ऐड करेंगे। अब मैंने शॉर्ट में इसका जब नाम लिखा तो नहीं लिया, तो आप फुल फॉर्म में लिख दीजिएगा। उसको जब ऐड करेंगे तो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। देखिए अब यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। देखिए फोटो आपको लाइव कैप्चर करना होता है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो है मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हैं तो मोबाइल से आपको इसको स्कैन करना है, फिर वहाँ पर मोबाइल में लिंक देगा, उस पर क्लिक कर लॉगिन कर लीजिएगा, वहाँ से भी कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपके सिस्टम में वेबकैम है तो ऑप्शन दिए गए कैप्चर लाइव इमेज का, जिस पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज का, जिस पर क्लिक करना है। आइए मैं एक बार बताता हूँ। जैसे कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक किया, कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा आप जुड़वा तो नहीं है, आप नो कर यहाँ से कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सर्कल बन गया ना। अब इस सर्कल में आपको अपने फेस को रखना है। फेस को जैसे ही रखेंगे तो ये ग्रीन होगा और आंख को बंद कर खोलेंगे। फिर अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ी होगा तो बता भी देगा कि क्या गड़बड़ी है। उस अकॉर्डिंग आपको अच्छे से जो है फोटो को क्लिक करना है। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो ये हाइट होगा ना, ये बोला गया है 60 पिक्सल और इसका जो विड्थ होगा 140 पिक्सल रखना है। अब साइज बनाने के लिए गूगल में IM रेसाइजर लिखेंगे ना, ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना जो भी सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है और यहाँ पर पिक्सल आपको चुन लेना है। पिक्सल में देखिए विड्थ पूछ रहा है तो विड्थ आपको जो देना है 140 है और हाइट कितना है 60 है, तो यहाँ पर आपको 60 देना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू डाउनलोड का, जिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर साइज तो बन गया, लेकिन वो डाउनलोड जब होता है ना तो उसका साइज रिसाइज हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन आपको 30 KB से लेकर 49 KB के अंदर में होना चाहिए। तो साइज को बढ़ाने के लिए गूगल में लिखेंगे इमेज रिसाइज। आपके सामने यहाँ पर देखिए PI7 इमेज टूल मिलेगा, इसको ओपन कर जो भी आपका यह सिग्नेचर है ना उसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसको हमको 40 KB में रखना है तो 40 रख दिया। रिड्यूस साइज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको नाम लिख देना है कि नाम क्या देना है। वो देने के बाद यहाँ से डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो गया। अब उस सिग्नेचर को यहाँ से सिलेक्ट कर आपको यहाँ पर जैसे आप चूज करेंगे जहाँ भी सिग्नेचर आपका है, जैसे ये है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। क्रॉप अगर आप करना चाहे तो यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। फिर यहाँ से सही वाले टिक पर क्लिक करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। फिर इस चेक बॉक्स पे टिक कर इसको सेव कर देना है। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार फोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको अब प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस में सेक्शन कंट्रोलर का ही ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस साइड प्रेफरेंस आपका आ जाएगा। नीचे आना है, इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं वो पहले से लिखना है। चेक बॉक्स पे टिक कर इसको यहाँ से सेव करना है। फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू करेंगे आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार तमाम जानकारी देखें, कुछ गलती लगता है तो एडिट कर ले। सब कुछ सही है तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका जो भी एप्लीकेशन फी लगता है वो देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फी को पे कर इसका प्रिंट ले लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया रेलवे में जो भर्ती निकाली गई है सेक्शन कंट्रोलर के पद पर, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।